किसी तरह से सारे ग्रेट पिरामिड्स ऑफ इजिप्ट का अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस मिल गया है। ये मेरे आज तक की देखी गई सबसे कूल चीज है। हम एंशिएंट फेरोज के टूम्ब के अंदर जाने वाले हैं, ऐसी जगह जहां एंटर करना लिटरली इलीगल है क्योंकि यहाँ बहुत खतरा है। अगर हम गिर गए तो? ओ हाँ, तुम बेशक मर जाओगे। हम स्विम करके पिरामिड्स के नीचे बने एक सीक्रेट अंडरग्राउंड टूम्ब तक भी जाने वाले हैं। ओह माय गॉड! हमें एक्सप्लोर करने के लिए सिर्फ 100 घंटे मिले हैं और हम शुरू करने वाले हैं अभी इसी वक्त। मेरे पीछे आओ बॉयज, मजा आने वाला है। ये कितना खूबसूरत है। किसी ने यहाँ ये पत्थर 4500 साल पहले रखा था। बिल्कुल सही, ये पिरामिड लगभग 4500 साल पुराना है। जिस पैसेजवे में हम हैं वो हमें वहाँ ले जाता है जिसे इजिप्टोलॉजिस्ट कहते हैं किंग कुफू का टूम, वो फेरो जिसने शायद पिरामिड्स बनवाने का हुक्म दिया था। वो ये कमरा द ग्रैंड गैलरी कहलाता है। हमने इस पिरामिड का कितना परसेंट एक्सप्लोर किया होगा? शायद हमें इस सवाल का जवाब कभी ना मिले। ये सबसे कूल तरीका था जवाब देने का। ये वो कमरा है जहाँ किंग को दफनाया गया था। जहाँ तक हमें विश्वास है। हाँ, तो चलो चले। हाँ। बॉयज ये देखो, ये क्या है? 4600 साल पहले इस कमरे में शायद किंग का ममीफाइड शरीर रखा था। ये वही जगह है जहाँ फेरो को दफनाया गया था। हमारा मानना है कि मरने के बाद ये उनकी कब्र थी। क्या मतलब है? हमें पक्का नहीं पता। मुझे लगता है कि इस पिरामिड के अंदर कहीं और भी एक चेम्बर है जिसे हमने अब तक नहीं ढूंढा है और उसमें शायद राजा का शरीर हो सकता है। पता है क्या, इस वीडियो में हम वही ढूंढने वाले हैं क्योंकि हम सच में पिरामिड्स के सैकड़ों फीट नीचे से लेकर धरती के सबसे बड़े एंशिएंट पिरामिड की सबसे ऊंची चोटी तक एक्सप्लोर करने वाले हैं। ये तो जबरदस्त था। दूसरे बड़े पिरामिड्स को एक्सप्लोर करने से पहले मैं तुम्हें बेस कैंप दिखाना चाहता हूँ। हाँ, ये बढ़िया है। हमारे पास एक डिनर टेबल है, कुछ टेंट्स हैं सोने के लिए और ओके। यहाँ तक कि हमने लाइट्स भी लगाई हैं ताकि तुम पिरामिड्स को कैंप से देख सको। ये इस दुनिया की सबसे महंगी नाइट लाइट होगी। ये है वो पिरामिड जिसे हम एक्सप्लोर करने वाले हैं। मुझे सुबह 5 बजे शुरू करना है तो सब जाके सो जाओ। ये पिरामिड्स अपने समय के लिए इतने टेक्नोलॉजिकली एडवांस थे कि कुछ लोग इनका क्रेडिट प्री इजिप्शियन सिविलाइजेशन को देते हैं, जबकि कुछ लोग तो एलियंस की थियरीज की ओर भी इशारा करते हैं। लेकिन इजिप्टोलॉजिस्ट को यकीन है कि इन्हें पहले के इजिप्शियंस ने अपने किंग्स के टूम्स के रूप में बनाया था। और इस वीडियो के अंत तक हम पता लगा लेंगे कि इनमें से कौन सी थियरी सच है। ठीक है बॉयज, उम्मीद है तुम अगला पिरामिड एक्सप्लोर करने के लिए तैयार हो, द पिरामिड ऑफ खाफरे। आखिर इस विशालकाय रचना की खासियत क्या है? हमें ये समझ आया कि हर पिरामिड के बाहर की केसिंग कैसी दिखती थी। एक जमाने में ये सब ऐसे ही दिखते थे। मतलब जैसे एलियंस ने इन्हें बनाया था वैसे? एलियंस ने नहीं बनाया। रामी हमें धरती के नीचे लगभग 100 फीट खाफरे के पिरामिड में गहराई तक ले गया। यहाँ एक ऐसी जगह है जहाँ इस आधुनिक दुनिया में से शायद ही कोई गया होगा। सच कहूँ तो हमें भी नहीं पता था कि हमें नीचे जाकर क्या देखने को मिलेगा। एंशिएंट इजिप्शियंस के पास कार्डबोर्ड था। हम काफी समय से मानते थे कि किंग काफरा को यहाँ दफनाया गया था और अब लोग यहाँ पर सामान रख रहे हैं। वो पिरामिड को रिस्टोर कर रहे हैं। जिमी, उन्हें औजार तो चाहिए होंगे ना? यानी कि असली बरियल चैम्बर कहीं और है। हाँ, रामी हमें उस रूम में ले गया जहाँ किसी जमाने में किंग काफरा की बॉडी को दफनाया गया था। मुझे एक बड़ी सीलिंग दिख रही है। डूड, हम इस पिरामिड के बहुत अंदर है। हम पहुँच गए किंग काफरा का असली बरियल चेम्बर। मैंने इससे अच्छी चीज आज तक नहीं देखी। भाई क्या बात है! ये क्या है? रुको, उस तारीख को देखो। जिसने ये लिखा है उसी ने टूम्ब को डिस्कवर किया था। ये उसका दावा है कि उसने इस टूम को डिस्कवर किया। फेरो को यहीं दफनाया गया था। किंग काफरा के मरने के बाद उन्हें यही रखा गया था। इसके अंदर लेटना अपमानजनक तो नहीं होगा? अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो उसकी जगह शराब को लेकर ज्यादा डरा होता। वैसे उस शराब से क्या होता है? कोशिश करके देखो। नहीं। ठीक है, चलो शराब के लगने से पहले यहाँ से निकलते हैं। ओह माय गॉश, ये पिरामिड तो शानदार था। राजा का मकबरा हमारे ज्यादातर सवालों का जवाब नहीं दे पाया, लेकिन पिरामिड्स के नीचे गहराई में स्थित अंडरवर्ल्ड का एक दरवाजा शायद वो चीज है जिसकी हमें तलाश थी। ये गॉड ओसिरिस का टूम्ब है जहाँ बहुत ही ओह कम माय गॉड इंसान गए हैं। हम क्या कर रहे हैं? और जाहिर सी बात है अंडरवर्ल्ड के देवता का टूम्ब भी काफी गहराई में होगा। अब ये क्या है? ये देखकर तो बहुत गहरा लग रहा है। काल, पहले तुम जाओ। ओह माय गॉश, ओह माय गॉश, वो इतने आराम से नीचे कैसे जा रहा है? ये बस एंट्रेंस है काल। हाँ, अंडरवर्ल्ड के गॉड के पास जाने का। ये सीढ़ी काफी लंबी है। ये सच में बहुत गहरा है। अगर तुम गिरे तो ओह हाँ, तुम पक्का मर जाओगे। हाँ। अब तो सच में डर लग रहा है। मुझे इसमें मजा नहीं आ रहा है। और जहाँ हम सब पहले से ही डरे हुए थे, वहाँ आगे जाके हमें ये दिखा। 3000 साल पुराना इंसान। इंसान
मैंने इसे हाथ में क्यों पकड़ा है? ये खोपड़ी का हिस्सा ये है। एक खोपड़ी है। हाँ, ओह माय गॉड। जब हम नीचे जाएंगे हम इतनी गहराई में होंगे कि ऑक्सीजन की कमी से बेहोश होने का भी खतरा रहेगा। बिल्कुल सही। अब चैंडलर ओजाइरिस की कब्र की ओर बढ़ रहा है। ठीक है, ये मैं चला। ओह, मैं पानी में हूँ। वो तुम महसूस कर सकते हो कि यहाँ की हवा थोड़ी पतली है। रुको, ये क्या है? यहाँ एक पत्थर है। ये पत्थर या कोई ढक्कन? इस कमरे के ठीक बीच में गॉड ओसिरिस का सरकोफेगस रखा है। यानी कि यहीं पर है उस अंडरवर्ल्ड का दरवाजा। हाँ, तो अंदर जाकर देखो। क्या पानी के अंदर? वेल, हाँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक Come है। on। ओ माय गॉड। माना जाता है कि ये सरकोफेगस दरअसल अंडरवर्ल्ड का दरवाजा है और शायद यहाँ पहले कोई भी इंसान नहीं आया। कितना गहरा है? ओह माय गॉड, मैं यहाँ क्यों हूँ? मैं एक यूट्यूबर हूँ। हम यहाँ क्या? जरा ऊपर राइट में उस कोने को देखो, वहाँ एक सुरंग है जो किसी को नहीं पता कहाँ जाती है। काल, वहाँ ऊपर जाओ। क्या मैं सच में वहाँ जा सकता जिमी, हूँ? उसे मत जाने दो। मैं बहुत डर गया हूँ ब्रो। काल, ये सही नहीं है। मैं ऐसी सुरंग में हूँ एंशिएंट इजिप्ट में जहाँ कभी कोई नहीं गया होगा। कोई इतना पागल नहीं होता। क्या तुम हमें बता सकते हो वहाँ क्या हो रहा है? मैं सुरंग में एक मोड़ पर हूँ और ये छोटी हो रही है। भाई मैं सचमुच में मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ सच में फंस चुका हूँ। ओह माय। काल, तुम इतिहास बना रहे हो। मेरे पास मुश्किल से 1 इंच की जगह बची है। उसे ऑक्सीजन की सेफ लिमिट से ज्यादा समय हो गया है। क्या हम बाहर निकल सकते हैं? मैं रेडी हूँ। तो इससे पहले कि हम सचमुच मर जाते और खुद अंडरवर्ल्ड को देखते, बाहर निकलने का आसान तरीका नहीं है ना? हम जितनी जल्दी हो सके वहाँ से बाहर निकल गए, क्योंकि मैं इतना तो जीना चाहता हूँ कि गीजा के महान पिरामिड्स के उन गुप्त रास्तों की खोज कर सकूं, जहाँ आज के समय में स्पेस में जाने वाले लोगों से भी कम लोग गए हैं। मेरे साथ ऊंट की सवारी कौन करेगा? चलो सवारी करें। छूकर देखो, छूकर देखो। लेकिन वो नहीं चाहता। क्या तुम्हें कभी ऊंट ने काटा है? हाँ, क्या? हाँ, दर्द हुआ था? बहुत। ओह, ओह। मैंने कहा था। आज भी हम खूब एक्सप्लोर करेंगे। विश्वास नहीं हो रहा। चैंडलर, तुम ठीक हो? ओह, नहीं, खींचो, खींचो। मुझसे नहीं हो रहा। मुझे इस पर से उतारो ब्रो। ब्रो ये कितना अच्छा लग रहा है। शायद ये अब तक का सबसे कूल शॉट है। मैं ऊंट पर सवार हूँ और मेरे पीछे है द ग्रेट पिरामिड्स ऑफ इजिप्ट। ब्रो ये तो पागलपन है। और अब गीजा प्लेटो के डायरेक्टर हमारे साथ तीसरे पिरामिड की खोज के लिए जुड़ रहे हैं, द पिरामिड ऑफ मेनकाउरे। अगर आप नीचे देखेंगे तो आपको अभी भी 4600 साल पुराना ग्रेनाइट दिखेगा। ये इलस्ट्रेशन आपको दिखाएगा कि ये पहले कैसा दिखता होगा। वाओ! लेकिन अब 5000 साल बाद ये कुछ ऐसा दिखता है। ये है मेरा दोस्त नोलन। क्या हम उसे वहाँ झांकने के लिए भेज सकते हैं? हाँ। मुझे ऐसा करने को मिला जो आमतौर पर गैर कानूनी है। नोलन संभल कर। क्या आप नोलन पर चिल्लाना शुरू कर सकते हैं? वो डर जाएगा। किसी भी पिरामिड पर चढ़ने के ज्यादा मौके नहीं मिलते। मैं तो ये मौका नहीं गंवाने वाला। रुक जाओ, तुम नीचे आओ। नीचे नीचे आओ। नीचे? हाँ नीचे। ठीक है। नोलन बहुत हुआ, तुम्हें नीचे आना होगा। चलो। हाँ, मैं नीचे आ नीचे रहा हूँ। आओ अभी। चलो जल्दी आओ। अच्छा रुको, ये मजाक कर रहे हैं, चढ़ते रहो। ये एक मजाक था। ओह माय गॉड, तुमने मुझे डरा दिया था। ओह माय गॉड, मुझे लगा कि मैं आज गिरफ्तार हो जाऊंगा। आगे बढ़िए सर। चलो शुरू करें। वो रुको रुको, कैमरा नीचे करो। यहाँ इतना अंधेरा क्यों है? क्योंकि हमने लाइट बंद की थी। ओह, तो ये बात थी। ठीक है, रास्ता दिखाइए। पिरामिड की इन सीढ़ियों ने हमें जमीन में 100 फीट नीचे उतार दिया, जहाँ एंशिएंट इजिप्शियन इतिहास में पहली बार डेकोरेटिव कार्विंग्स की गई थी। ये क्या है? झूठे दरवाजों का डेकोरेशन। फर्स्ट डायनेस्टी के किसी भी पिरामिड में नक्काशी नहीं थी, सिर्फ इस पिरामिड को छोड़कर। तो इसे 4-5 हजार साल पहले बनाया गया था। 4600 साल पहले। पिरामिड की ओर गहराई में जाते हुए अगली सुरंग हमें एक ऐसी जगह ले गई जिसे कहते हैं मेनकाउरे का एंटी चेम्बर। वो यहाँ पर तो बहुत सारा इतिहास है। उस कमरे में क्या है? मैं तुम्हें बता सकता हूँ, वहाँ कुछ नहीं आप है। वहाँ ऊपर गए हैं? नहीं, तो फिर कैसे पता वहाँ कुछ क्योंकि मैं नहीं? यहाँ से देख सकता हूँ। वहाँ देखो, ओह। बस एक सुरंग है और कुछ नहीं। हाँ, मुझे अभी दिखाई दिया। हाँ। सवाल पूछना जरूरी है। द पिरामिड ऑफ मेनकाउरे, जो अपने कॉम्प्लेक्स पैसेजवेज के लिए जाना जाता है, वो हमें ले गया उसके बरियल चेम्बर तक। तो ये है किंग का कमरा और इसकी गुंबदनुमा छत भार को झेलने के लिए बनाई गई थी। उन्होंने 5000 साल पहले ये सब कैसे जाना? अगर तुम पिरामिड बना सकते हो तो कुछ भी बना सकते हो। हाँ, कुछ भी कर सकते हो। कुछ भी कर सकते हो। बाहर आते वक्त मेरे मन में एक सवाल आया, इस पिरामिड के बाहर 3 और छोटे पिरामिड्स क्यों बने हैं? ये 3 छोटे पिरामिड्स क्या हैं? मेनकाउरी ने अपनी 3 पत्नियों के लिए ये छोटे पिरामिड्स बनवाए थे। तो मेनकाउरी की 3 बीवियां थीं और ये उनकी कब्रें हैं। हाँ। नोलन, इधर आओ। ओह नोलन, गॉड,
उसकी 3 बीवियां हो सकती है, तो तुम एक तो ढूंढ ही सकते हो। हाँ, मेरी कोशिश पूरी है। मुझे एक मम्मी मिली है, वो पैसों की मांग नहीं करेगी, वो हमेशा तुम्हारी सुनेगी, ज्यादा बात नहीं करेगी। ये तुम्हारे लिए सही आइडिया तो है। मुझे एक मम्मी दे रहे हो? हाँ, तुम्हारा प्यार ढूंढने के लिए हम क्या क्या नहीं करते। अशरफ के साथ हमारा सफर खत्म होने वाला था, लेकिन पहले मैं उनसे एक बात क्लियर करवाना चाहता था। क्या एलियंस ने पिरामिड्स नहीं बनाए? एलियंस कम ऑन, मेरा दिल मत तोड़ो। तो हमारे पास पूरे इजिप्ट में 124 पिरामिड्स हैं। तो हर बार मैं एलियंस को बुलाऊं, आओ मेरे लिए पिरामिड बनाओ, ऐसा नहीं हो सकता। ये सब हाँ। इजिप्शियंस ने बनाया है। टरीक, क्या फिर से एलियंस की बात मत करना। तुमने इन्हें ही- इजिप्शियंस ने बनाया है। तुम एक पिरामिड बना सकते हो, तो फिर तुम कुछ भी कर सकते हो। लेट्स गो। और कुछ भी कर सकते हैं से मतलब था एक विशाल आधे इंसान आधे शेर वाले पर्वत जैसी मूर्ति भी बना सकते हैं, जो मुझे विश्वास है कि रहस्यों से भरी पड़ी होगी। अब हम स्पिंक्स पर हैं, डॉक्टर जाही के साथ, जिन्होंने लगभग यहाँ की हर एक चीज की खोज की है। मैंने ऑनलाइन पढ़ा था कि स्पिंक्स के नीचे एक मंदिर दफन है जो सोने से भरा हुआ है, और मैं यही पता लगाने के मिशन पर हूँ। कौन सही है, डॉक्टर जाही या फिर इंटरनेट पर मिलने वाली कॉन्स्पिरेसी थियरीज? ठीक है, सुनो, यस सर। मेरी मदद करो। वो ये एक एंट्रेंस है? हाँ बिल्कुल। विश्वास नहीं हो रहा, मैं स्पिंक्स के अंदर जाने वाला हूँ। मुझे देखना है वो मंदिर असली है या नहीं। मुझे नहीं लगता मैं फिट हो पाऊंगा। हो जाओगे। वाओ, ये कूल है। ठीक है, देखते हैं यहाँ सोना छुपा है या नहीं। जाही, मुझे बस एक खाली गड्ढा दिख रहा है। तो तुम मुझे अभी के अभी उस पर एक बयान दोगे? मुझे एक बयान ठीक है चाहिए। जाही, स्पिंक्स में कुछ भी नहीं है। जिमी, तुम इतिहास रचने जा रहे हो। और भविष्य के लिए एक संदेश छोड़ने से ज्यादा बेहतर इतिहास रचने वाला काम और क्या हो सकता है? क्या लगता है ये कागज यहाँ कितने साल तक बचा रहेगा? हजारों सालों तक। सच में? अब इसे दफना देते हैं। इस लेटर के साथ क्या मैं ये सोने का स्वॉर्म भी दफना दूं? परफेक्ट। ये $10,000 का है। सच में? ये भविष्य के लिए है। यो, और लगता है इंटरनेट की कॉन्स्पिरेसी थियरी सही निकली, क्योंकि अब स्पिंक्स के अंदर सोना है, दुनिया के सबसे रेयरेस्ट स्वॉर्म की बदौलत। गाइस, मैं तुम पर भरोसा करता हूँ कि तुम इसे चुराओगे नहीं। अब तक मैं ये सोचने लगा था कि बाकी बॉयज क्या कर रहे होंगे, तभी मुझे ऊपर से ये आवाज सुनाई दी। जाही, क्या तुम्हें हेलीकॉप्टर्स की आवाज आ रही है? मुझे यकीन नहीं हो रहा हम ये कर रहे हैं। किसी तरह बॉयज ने इजिप्शियन मिलिट्री और गवर्नमेंट को इन्हें यहाँ हेलीकॉप्टर में घूमने देने के लिए राजी कर दिया, जिस बीच जाही और मैं स्पिंक्स एक्सप्लोर कर रहे थे। ये एक शानदार दिन है। लेकिन इस पूरे एक्सपीरियंस का सबसे कूल हिस्सा अभी बाकी था। आप हमें ग्रेट पिरामिड की शिखर तक ले जाएंगे, तब आप कैमरा पर कुछ ऐसा दिखाएंगे जो आपने कभी किसी को नहीं दिखाया। कमाल की चीज। कोई स्पॉइलर नहीं, ये वीडियो आगे और बेहतर होता जाएगा। और इससे पहले कि हम पिरामिड की चोटी पर चढ़ते, हमने सोचा और भी छुपे हुए राज ढूंढने के लिए इससे बेहतर जगह और क्या हो सकती है, जहाँ लगभग किसी को जाने नहीं मिलता। रामी, हम कहाँ हैं? हम एम्ब्री की कब्र के सामने, एक ऐसी जगह जहां लोगों का जाना पूरी तरह से इलीगल है। इसीलिए इसे आप ही खोलोगे। जाने से पहले ये बात बेहद बेहद जरूरी है कि तुम किसी भी दीवार को ना छुओ। क्या तुम सुन रहे हो नोलन? मैं नहीं सुना ना? छूंगा। तुम बाहर ही रहना, वही ठीक है। हे फिंगर फूड। मैं दीवार नहीं छूंगा। फिंगर फूड तुम्हें दीवार छूना पसंद है? दीवार छूने वाला? हे बटर फिंगर्स। ओह, रेडी? हाँ, मैंने सोचा था कि मैंने सब कुछ देख लिया है, लेकिन जो मैंने इस कब्र में देखा उसके लिए मैं तैयार नहीं था। वो गाइस, यहाँ अंदर आओ। ओह माय गॉश, ओह, ये तो खूबसूरत है। ये उस समय की हाई प्रिस्ट की कब्र थी, जो मानो उस समय के पोप की तरह था। यहाँ कोई भी नहीं आ सकता, क्योंकि ये रंग यहाँ 4600 सालों से टिके हैं और आगे भी टिकनी चाहिए। ये ड्राइंग 4600 साल पुरानी है। सही कहा, 4600 ये साल हर पुरानी। जगह है। वाओ, ऐसे टूम्स कभी कभी पिरामिड से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि इनसे पता चलता है कि इजिप्शियंस कैसे रहते थे। ये वो ड्राइंग है जिससे हमने पता किया कि एंशियंट इजिप्शियंस वाइन कैसे बनाते थे। सच में? यहाँ अंगूरों को मसला जा रहा है। ये है वाइन बनाने की प्रक्रिया और फिर वाइन के लिए बॉटलिंग तक। तो ये एक तरह का YouTube वीडियो है 5000 साल पुराना। ये एक हाउ टू वीडियो है। मैंने आज से पहले कभी भी इतना सुंदर कमरा नहीं देखा। रुको काल, यहाँ और भी कुछ है। वाओ, ये सब क्या है? यहाँ के आम एंशियंट इजिप्शियंस हाई प्रीस्ट आइमरी को नॉर्मल ऑफरिंग्स दे रहे हैं, जैसे चद्दर और कपड़े, बियर और ब्रांड। आपके हिसाब से अगर वो लोग हाई प्रीस्ट को सीजन 2 के मिस्टर बीस्ट लैब स्वॉर्म्स देंगे तो उनका क्या रिएक्शन होगा? मुझे लगता है कि आइमरी को ये पसंद आते हैं। जैसे मिस्टर बीस्ट लैब स्वॉर्म्स सीजन 2 का शोर हो रहा है, वैसे ही इजिप्ट में हमारा चौथा दिन शुरू हुआ। हम इस दिन की शुरुआत कर रहे हैं कारीगरी के टूम्स देखकर और एक्सकवेशन में हाथ बटाकर। आज का दिन बहुत अच्छा होगा, चलो मजे करते हैं। इस पल को और बेहतर बनाने वाली एक चीज है, वो है फीस्टेबल्स ओह चॉकलेट। रुको, हम सबका पल बेहतर होगा। हाँ, तुम पिरामिड देख सकते हो। हाँ, लेकिन हाथ में फेस्टिवल्स बार होता तो और मजा आता है ना। और क्योंकि सिर्फ 24 घंटे बचे थे, हमने सोचा कि हमें ऊँटों को हटाकर कुछ तेज लेना चाहिए। जिमी तैयार हो? हाँ, भगाओ। ये पागलपन है। मजा आ गया। ये बहुत ज्यादा मजेदार है। लेट्स गो। और पिरामिड के पास होना अलग ही है। हम पहले उन ऊँटों पर क्यों थे? ऐसा लग रहा है जैसे मैं इंडियाना जोन्स हूँ।
हम कारीगरों की कब्र के यहाँ हैं। देखते हैं हमें कुछ मिलता है या नहीं। और कारीगरों की कब्र में जाने के लिए डॉक्टर जाही से बेहतर और कौन हो सकता है? ये सब पिरामिड को बनाने वाले लोगों की कब्रें हैं। जाही के हिसाब से यहाँ वो लोग दफनाए गए थे जिन्होंने पिरामिड्स को बनाया लगभग 4600 साल पहले। कई दूसरे टॉम्स में जिमी, तुम खूबसूरत पेंटिंग्स देख सकते हो, लेकिन ये लोग गरीब थे। ये तो वाकई में बहुत सुंदर है। इस आदमी का नाम है नेफरथीस। मुझे पता है आप क्या सोच रहे हैं। बस इसीलिए क्योंकि दीवार पर लिखा है कि जिन लोगों ने पिरामिड बनाए वो यहाँ दफन है, इसका मतलब ये नहीं कि ये सच है। और मैं भी यही सोचता था जब तक मैंने ये नहीं देखा। रुको रुको क्या ये रुको। वही है जो मुझे लगता है? क्या ये खोपड़ी है? जाही, मुझे आपसे कुछ पूछना है क्योंकि लोग सवाल करेंगे। आपने ये खोपड़ी यहाँ नहीं रखी थी ना? नहीं 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 नहीं, ये वही जगह है जहाँ ये कंकाल पड़ा था। यानी 4600 साल पहले हाँ से? हाँ, हमने इसे बिल्कुल भी नहीं और छुआ। आप मुझे इसे खोदने दे रहे हैं? क्या ये रीढ़ की हड्डी है? हाँ, हमने पता किया कि यहाँ सभी पुरुष और महिलाएं जिनके कंकाल पाए गए उनकी पीठ में तनाव था। ओके। पूछो क्यों? क्योंकि वो भारी पत्थर उठा रहे थे। बिल्कुल सही। हाँ। बहुत स्मार्ट हो तुम। और ये सब बेवकूफ। अच्छा? तुम लोग कुछ बोलते ही नहीं। और इसीलिए आप कहते हैं कि एलियंस ने पिरामिड्स नहीं बनाए क्योंकि उन कारीगरों के शरीर यहीं पर है। मैंने इससे कूल चीज पहले कभी नहीं की। थैंक यू जाही इस कमाल के मौके के लिए। और आज रात हम एक और एडवेंचर करने वाले हैं। हम दुनिया के सामने कई राज पहली बार खोलने जा रहे हैं। पहली बार। ये मजाक नहीं कर रहे। हम सच में द ग्रेट पिरामिड के शिखर पर चढ़ने जा रहे हैं, जहां आज के समय में 50 से भी कम लोग गए हैं। ये अब तक का सबसे बेहतरीन दिन होगा। परफेक्ट। लेकिन द ग्रेट पिरामिड के शिखर पर चढ़ने से पहले हमें बेस कैंप जाकर अपनी ताकत को रिचार्ज करना होगा। तुम जानते हो मैंने सबको यहाँ क्यों बुलाया? एंशिएंट इजिप्ट। उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट, स्वॉर्म्स के सीजन 1 का हिस्सा लगभग खत्म होने वाला है। यहाँ है वो हर एक स्वॉर्म जो अभी एग्जिस्ट करता है, और ये आखिरी बार है जब आप इन्हें देख क्या पाओगे। ये दुनिया की सबसे कूल चीजें नहीं है? रामी, तुम्हारे कोई बच्चे हैं? हाँ। उन्हें इनमें से कुछ पसंद आएगा? मुझे लगता है वो इन्हें हमेशा अपने पास ही रखेंगे। जो भी तुम्हारे कलेक्शन में नहीं है उन्हें उठा लो, क्योंकि एक बार ये चले गए तो दोबारा नहीं दिखेंगे। ओ, ये वाला कूल है। आप ये स्वॉर्म्स वॉलमार्ट, टारगेट और अमेज़न से खरीद सकते हैं। साथ ही दुनिया भर के टॉप टॉय रिटेलर्स के पास से भी। स्वॉर्म्स के सीजन 1 का आखिरी बैच तेजी से बिक रहा है, तो इनके हमेशा के लिए खत्म होने से पहले जरूर ले लेना। क्या किसी के पास हाइपर क्रोम है? हमने सिर्फ 1000 ही बनाए हैं। रुको, हाँ, ये मेरे पास क्या भी है ये? ओके, काल ने वो ले लिया। और अब वो जिसका आप सभी को इंतजार था, आखिरकार हम द ग्रेट पिरामिड के शिखर पर चढ़ने जा रहे हैं। ये पिरामिड का वो हिस्सा है जहाँ से हम चढ़ने वाले हैं। हमें शुभकामनाएं दो। इस पिरामिड को पूरी तरह से एक्सप्लोर करने से पहले हमारे गाइड ने सुझाव दिया कि सबसे ऊंचे पॉइंट पर जाने से पहले हम सैकड़ों फीट नीचे इसके सबसे निचले पॉइंट पर जाएं। हम इस 300 फीट लंबी सुरंग में क्यों जा रहे हैं? वेल, तुम ऐसी चीजें मांगते हो जो और कोई नहीं मांगता। फेरोज ने ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ क्यों नहीं बनाई थी? क्योंकि वो अपने ममीज और खजाने की रक्षा करना चाहते थे। पिरामिड का पॉइंट वही है। पिरामिड्स की वजह से मुझे 6 फुट 5 होने का अफसोस होता हाँ है। डूड, तुम्हें लंबा नहीं होना चाहिए था। ब्रो, देखो ये सुरंग कितनी गहरी है। मैं इतना लंबा क्यों हूँ? कह दो कि हमने आधा रास्ता पार कर नहीं, लिया। हम आसपास भी और वो झूठ नहीं बोल रहे थे। ये सुरंग सैकड़ों फीट तक चलती रही, लेकिन इन छोटे रास्तों में लगभग 1 घंटा संघर्ष करने के बाद मेरे घुटने ओह, लग रहा है जैसे जिंदा दफना दिया गया है। हम आखिरकार नीचे पहुंच ही गए। वो मैं खड़ा हो सकता हूँ। रामी, सिर का हल्का लगना नॉर्मल है? वेल, हम अभी भी 300 फीट नीचे आए हैं। मेरे घुटने तो गए, मुझे बचाओ। वो ये तो बहुत बड़ा है। जब हमने इसे पहली बार ढूंढा तो हम इस विशाल कमरे में आए और हमें यहाँ कुछ भी नहीं मिला। ये खाली क्यों था? ये एक और छलावा था। उन्होंने सिर्फ छलावा देने के लिए इतनी सारी मेहनत सही की। समझे। अब जरा क्या सोचो। जो कमरा हमें मिला वो असली चेम्बर था? हाँ, वो भी छलावा था। जिसका मतलब ये हो सकता है कि कुफू का शरीर अभी भी यहीं कहीं हो, इस पिरामिड में, जिससे ये साबित होता है कि पिरामिड्स को इजिप्ट के राजाओं की कब्र के रूप में बनाया गया था। लेकिन इस डिकॉय चेम्बर में पिरामिड की सबसे गहरी जगह भी शामिल थी। दोस्तों, मैं वो आदमी बनूंगा जो सबसे नीचे गया है। मैं पिरामिड में सबसे निचले हिस्से पर हूँ। और अब जब हम पिरामिड के सबसे निचले हिस्से पर हैं, चलिए ऊपर चलते हैं। यहाँ से, यानी कि सबसे निचले पॉइंट से वही लंबी सुरंग हमें डॉक्टर जाही के पास ले आई, जिसके बाद हमने पिरामिड के शिखर पर चढ़ना शुरू कर दिया। और अब मैं चाहता हूँ कि तुम उन 5 लोगों को चुनो जो हमारे साथ जाएंगे, समझे? सिर्फ 5? 5। यहाँ कौन रुकेगा? ऑलराइट। रॉक, पेपर, सिजर्स, शूट। नहीं। ठीक है नोलन, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। मैं ईमानदारी से जीता। और फिर हम किसी तरह उसी सुरंग में पहुंच गए जिसके जरिए हम पहले दिन राजा के कमरे तक पहुंचे थे। हमने वीडियो की शुरुआत इस सुरंग से की थी, पर अब वीडियो के अंत में हम ऊपर के सीक्रेट रूम्स में जाएंगे। क्या आप मानेंगे कि पिछले 5000 सालों में 50 लोग से भी ज्यादा कम लोग ऊपर गए हैं? अब बताना सही रहेगा कि मुझे ऊंचाई से डर लगता है। ये बताने का इससे बुरा टाइम कोई होगा ही नहीं। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ चढ़ना कोई आसान काम नहीं था। सीढ़ी के ऊपर पहुँचने के बाद एक और छोटा सा रास्ता था। चैलेंज के अंतिम घंटों में हम पिरामिड की चोटी पर चढ़ रहे हैं। ये मुश्किल है। शाबाश जिमी,
बहुत अच्छे। झूठ नहीं बोलूंगा, मुझे लगा ये आसान होगा। अब ये यहाँ क्या है? हम अब तीसरे चेम्बर में हैं। हमारे नीचे 2 चेम्बर्स हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट वाले हैं 3, 4 और 5। और अब कमरा नंबर 4। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, लेट्स गो। चेम्बर नंबर 4। वो कार्ल, जरा ये देखो। हम पिरामिड के सबसे ऊपरी हिस्से में जाने वाले हैं। ये अब तक का मेरा सबसे फेवरेट वीडियो है। कितना अच्छा है ना कि नोलन यहाँ पर नहीं है। हाँ, ये इस पूरे वीडियो का मेरा सबसे फेवरेट पार्ट है। खैर जो भी हो, चलो ऊपर चलते हैं। चलो चले। ओह माय गॉश, जाहिर, हाँ, आपने ये कैसे किया? मुझे कोई आइडिया नहीं। और इसी के साथ हम सब पिरामिड के अंदर सबसे ऊंची जगह पर हैं। हम पहुंच गए चैंडलर। ओह माय गॉश, यहाँ कितने सारे चमगादड़ हैं। भाई वो क्या है? मैं नहीं चाहता था ये वीडियो ऐसे खत्म हो। हमारे पास बस 2 मिनट बचे हैं और चमगादड़ ने हम पर जिमी, यहाँ आओ। यहाँ उस ग्रुप के लोगों का नाम है जिन्होंने पिरामिड्स को बनाया था। एबर मतलब टीम, सिमसू मतलब दोस्त, करतूश, खूफू, खूफू। इसका मतलब है कुफू के दोस्त या कुफू का गैंग। कुफू। ये 4600 साल पहले लिखा गया था। सही कहा। इस वीडियो के दौरान हमने जितना हो सका उतना पिरामिड्स के ओरिजिन्स के बारे में सीखा और इजिप्टोलॉजिस्ट ने हमें जो सबसे बेस्ट सबूत थे वो दिखाए। इजिप्शियंस हाँ, कमाल के लोग थे। काम करने वाले कारीगरों की कब्रों से लेकर पास में दफनाए गए कंकालों तक, जिनकी हड्डियां मैनुअल लेबर से अफेक्टेड थी, स्पिंक्स के नीचे छुपे कमरों और खजानों की खोज तक। यहाँ नीचे एलियंस नहीं है। रिसर्चर्स के लिए ये प्राचीन कलाकृति इस बात का ठोस सबूत है कि इन पिरामिड्स को एंशिएंट इजिप्शियंस ने ही बनाया है, अपने फेरोज के लिए एक टूम्ब के रूप में। हमारा एडवेंचर बस यहीं तक था। मुझे नहीं पता इजिप्ट ने हमें ये सब करने की अनुमति कैसे दी, लेकिन मैं इनका शुक्रगुजार हूँ। शाउट आउट इस कंट्री को, आप सब कमाल के हैं। डिस्क्राइब।